ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर है, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरे तरफ बंधन, यह युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, संगम पर बाप बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपने से बंधनों में अटके हैं, अपने से। बच्चों को किसी ने अटकाया नहीं है। बंधन मना सिर्फ देह का बंधन नहीं है, रिश्ते नाते का बंधन नहीं है, वस्तु पदार्थ का बंधन, समय का बंधन, हर बात का बंधन। जहाँ तुम विचलित हो जाते हो, जहाँ तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, उस हर बात का बंधन। जीवन में अनगिनत बंधन है हर आत्मा के। समझ की बात है। सुबह समय पर उठना है, यह भी एक बंधन है। तुम उठ जाओ तो तुम संबंध में, उठना पड़े तो बंधन है। अपने से जब तुम चलते हो तो वह मुक्ति है। तुम्हें चलना पड़ता है तो वह बंधन है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझे ध्यान से। तुम कितने बंधनों में अटके हो। सुबह उठने से लेकर अगली सुबह तक अनगिनत बंधनों में तुम अटके हो, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसे ही चाय कॉफी लगती है, बंधन है। ऐसे ही भोजन लगता है, बंधन है। अंत समय में मिलेगा, गारंटी है। समझ की बात है। छोटी छोटी बातें हैं। बाबा कहते, बंधनों में तुमने अपने आप को फंसाया है। कभी किसी को गरम चाय कॉफी भोजन लगता है, अंत समय में मिलेगा, इसकी गारंटी है? तुम फंसे हो। संस्कारों से बाहर निकलो। अभी है इसलिए तुम ले रहे हो। कभी किसी को स्त्री के कपड़े लगते हैं, उसके बिना नहीं चलता। अभी है इसलिए तुम चल रहे हो, पर ना मिले तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी। जो तुम कहते हो ना, ये चाहिए, ऐसे ही चाहिए, यह सब बंधन है। यहां तुम फंसे हो। इसके बिना तुम्हें नहीं चलता। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें वही दूंगा अंत में। मेरे वचन ध्यान में रखना। जिसके बिना तुम्हें नहीं चलता ना, वही मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हारी स्थिति चेक करूंगा।
इसलिए ऐसी कोई बात जीवन में नहीं रखो कि जिसके बिना तुम्हें नहीं चलता। मैं माया को कहूंगा यही करो उनके साथ, यही दो उनको। मैं देखना चाहता हूं मेरे ऊपर का निश्चय, उनकी स्थिति। समझ की बात है, यह संगम युग का जन्म है। तुम ही कहते हो ना कि वनवाह में हो। अभी वनवाह में हो तो कहाँ की डिमांड, कहाँ की रिक्वायरमेंट कि यही चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। कितने बंधनों में अपने आप को फंसाया है तुमने, तुम जानते हो? कल्पना है तुम्हें? कितने सारे बंधन है। बाबा कहते रिश्ते नाते की तो चर्चा करना व्यर्थ है, वो तो अनगिनत है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें मैं इतने वर्षों से कह रहा हूं, सब भूल के मुझे याद करो, वो तुमसे नहीं हो रहा है। अभी बस मैं बाहरी बंधन बता रहा हूं, छोटे छोटे पदार्थों के, वस्तुओं के। तुम्हें ऐसे ही बेड चाहिए, वैसे ही तकिया चाहिए। तुम जानते हो बाप ने कहा है अव्यक्त वाणी में, अंत समय में पत्थर पे सोना पड़ेगा, हाथ की तकिया करनी पड़ेगी। हो तैयार? तैयार होंगे तो कह सकेंगे तुम मेरे बच्चे हो। समझ की बात है। इसलिए मोल्ड होने का संस्कार धारण करो, एवर रेडी हर बात में। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं। मोल्ड होना सीखो। आज भी बच्चे मोल्ड नहीं होते। जिन्हें मोल्ड नहीं होना आता, माया उन्हें तोड़ देगी, ध्यान रखना। जो मटेरियल मोल्ड नहीं हो सकता, उसे ठोकते ठोकते वो टूट जाता है, और टूटने के बाद उससे कोई सेवा नहीं होगी। समझ की बात है, बच्चे समझ कर चले। इसलिए मोल्ड होना सीखो। बाप सिखा रहा है। तुम गाते तो हो तुम ही संग बैठो तुम ही संग खाओ, लेकिन कैसे? तुम्हारे हिसाब से। तुम कहते हो ना तुम ही संग बैठो तुम ही संग खाओ, तो जो बाप ने दिया वो क्यों नहीं खाते? जैसे बाप ने रखा वैसे क्यों नहीं रहते? कोई बात कैसे याद आ सकती है तुम्हें? फिर तुम तुम्हारे घर में रहो, सेंटर में रहो या मधुबन में रहो, कहाँ भी रहो, तुम स्वीकार कर सकते हो, मन बाप की देन है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं ना, समझ कर चले। इसलिए मोल्ड होना सीखे, बंधनों से निकाले अपने आप को। इनका ऐसा व्यवहार हमें नहीं चलता, उनका वैसा व्यवहार, इनका बोल, इनके कर्म, इनकी दृष्टि, इनके विचार, इनकी वृत्ति हमें नहीं चलती। बाबा कहते हैं एक को कहोगे तुम नहीं चलता, पर दुनिया में अनगिनत है। किस किस को कहोगे? इससे अच्छा तुम बदलो। तुम बदल गए तो ऐसे कर्मों का, ऐसे बोल का, ऐसे विचारों का व्यक्ति कोई भी आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम बदल गए। समझ की बात है। ठंडी गर्मी किस शहर की तुम कम करोगे? इससे अच्छा ठंडी गर्मी के लिए लगने वाले उपाय करो। फिर किसी भी शहर में जाओ, तुम्हारे पास उपाय है, तुम्हें तकलीफ नहीं हो सकती, तुम्हें समस्या नहीं आ सकती। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले। इसलिए बच्चे मोल्ड हो जाओ। ऐसी बात जिसके बिना तुम ऊपर नीचे हो जाते हो, वो सभी बंधन है, सभी बंधन है।
बाबा कहते कभी मैं कहूँगा किसी को कि इनको गाली दे दो, मैं देखना चाहता हूँ इनकी स्थिति। गाली से स्थिति ठीक रही, वाह बच्चे वाह। अभी बाबा कहेगा 2-4 दिन के बाद इनको थप्पड़ मारो जरा, मैं स्थिति देखना चाहता हूँ इनकी। तैयार हो? अगर भरी सभा में तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हें थप्पड़ मार दी, बुरा भला बोल दिया, तैयार हो? मान अपमान निंदा स्तुति से परे चले गए हो? समझ है, और समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चले बच्चे। इसलिए अपने को चेक करो। अपने आप को महारथी कहते हो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में माया को भेजा ना, माया गिरा देगी। महारथी हाथी पर बैठते हैं ना, हाथी को 1 सेकंड में गिरा देगी माया। चींटी भर की माया काफी है हाथी के लिए, चींटी भर की। इसलिए ध्यान से चेक करो, बाप जो शिक्षा दे रहा है उसे कहाँ तक धारण किया है। बस अपनी मनमत पे नहीं चलना। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले। बंधन चेक करें अपने जीवन के, हर रूप से बंधन चेक करें। जो बंधनों से मुक्त है वही विश्व परिवर्तन कर सकता है, वही विश्व कल्याण कर सकता है। किसी भी प्रकार का बंधन, तुम्हें ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, ऐसे व्यवस्था वैसे व्यवस्था, बाबा कहते ये सब आसुरी संस्कार हैं, सब के सब आसुरी संस्कार हैं। अंत में क्या व्यवस्थित रहेगा? कुछ भी नहीं। तो अगर तुमने ये गलत संस्कार धारण किया और अंत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहा और वो तुम्हारे सामने आया, नापास हो जाओगे। इसलिए जो जैसे है चलो, अपने को मोल्ड करना सीखो। मोल्ड, परिस्थिति अनुसार मोल्ड करो अपने को। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बारिश होती है तो तुम छाता लेके निकलते हो ना, बारिश को नहीं रोक सकते तुम। रोकी तो भी कहाँ तक रोकोगे? इससे अच्छा छाता लो। उसी प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ, बाकी बातों में मत जाओ। स्थिति को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। मोल्ड होते रहो, सारे बंधनों से बाहर निकलो। गीत है धीरज धर्म अनुआ, ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। कितने भ्रम में हो तुम चेक करो, कितने भ्रम में हो? अनगिनत भ्रमों में रहते हो तुम। भ्रमों से निकाल के बाप ने तुम्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनाया। जो तुम दुनियावी रूप से ब्रह्म कुमार और ब्रह्मा कुमारी थी, वो बाबा ने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनाया ज्ञान देके। इतने भ्रमों में रहते थे कि ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी थे तुम। इतने भ्रम थे अनगिनत जीवन में। समझ की बात है। स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। तो जैसे ज्ञान का सागर, ये अथॉरिटी दी है ब्रह्मा को, सारा ज्ञान है वहां पर स्थापना का। तो तुम भी तो मास्टर ज्ञान सागर बन गए, मास्टर ब्रह्मा बन गए।
समझ की बात है। तो जाग जाओ। यहां तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कब तक पकड़े रहोगे सबको? बाबा कहते कोई समय है तुम्हारा, बता सकते हो? या तो तुम मुझे छोड़ो बुद्धि से, या तो तुम उन्हें छोड़ो। मैं फाइनली कहता हूं तुम्हें, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं रोज रोज तुम्हें समझाऊं कि अपने बुद्धि को वहां से हटाओ, बुद्धि को वहां से निकालो। इतने ही प्यारे लगते हैं तो मुझे छोड़ो और उनके पास जाके बैठ जाओ। समझ की बात है। तुम्हारा जन्मों जन्मों का जो अनादि पिता है उसके लिए कुछ नहीं है तुम्हें। एक जन्म के लिए क्या मिले तुम्हें? बहक गए। समझ की बात है। जरा भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। और बाप क्या स्थूल में छोड़ने की बात कर रहा है? बुद्धि से बात कर रहा है। बुद्धि हटाओ वहां से। जब किसी की बुद्धि किसी जगह से हट जाती है तो स्थूल रूप में भी वो अपने आप वहां से हट जाता है शांतिपूर्वक। पर पहले बुद्धि तो हटाओ। बच्चे चाहते हैं कि बाप के पास पहुंचे अशुद्ध बुद्धि लेकर। सभी के अंदर बुद्धि अटकी हुई है, उस बुद्धि को लेकर बाप के पास पहुंचना है। बुद्धि को हटाओ, तुम अपने आप पहुंच जाओगे वहां से। बुद्धि को बाप में लगाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। बाबा कहे मैं कब तक समझाऊं तुम्हें कि सबको बुद्धि से हटाओ, सबका संबंध बुद्धि से छोड़ो। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, कहाँ तक पकड़ के रखोगे इन सबको बुद्धि में? कहाँ तक पकड़ के रखना है? समझ की बात है। बुद्धि शुद्ध करो, बाप में रखो। समझ की बात है। अंत के भी कितने तो अंत की अंत आई। अभी तो टू लेट भी हो चुका, अभी भी बुद्धि अटकी है। मेरे फलाने, बाबा कहते मुबारक हो तुम्हें। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखे, कहा भी बुद्धि भटके नहीं। तुम चाहते हो, करते कब हो? चाहना है तुम्हारी कि बाप के साथ योग पक्का रहे, पर किया कब है तुमने इसके लिए प्रयास? बता सकते हो कभी प्रयास किया है तुमने? चाहना तो तुम्हारी बड़ी है कि तुम विश्व महाराजन बनो, पर विश्व महाराजन बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कभी की है तुमने? समझ की बात है बच्चों के लिए। चाहना बहुत बड़ी है कि चांद तोड़ के लाया है जमीन पर। बाबा कहते और क्या कहे बच्चों के लिए, जाने देते हैं। हम चाहते भी है ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहा भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब यह भटकना छोड़ दो। अभी भी तुम आसुरी मतें सुन रहे हो तो भटकोगे नहीं तो क्या होगा? तुम दिन भर कभी मुरली किए हो? अब यह भटकना छोड़ दो, मैं आत्मा हूं। यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूं, तो देहों के साथ
संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। यह है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव, मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही यह संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बच्चे ध्यान में रखें, जब शरीर छोड़ोगे, अगर बंधन में रहे तो बाप वतन में मिलेगा, कहेगा बच्चे इतना इतना अकाउंट है, तुम जाओ, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। और अगर बाप के संबंध में रहे, कोई भी बंधन नहीं रहा, किसी की भी याद नहीं रही, तो बाप कहेगा आओ बैठो, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं। आप जितना याद करते थे उससे कई गुना ज्यादा हम आपको याद करते थे। वरना अगर आप संबंध में रहे तो बाप वतन में बिठाएगा अगले पार्ट में भेजने से पहले। पर अगर बंधन में रहे, फिर बाप वहाँ धर्मराज के रूप में बैठेगा, कहेगा बच्चे तुम्हारा इतना हिसाब किताब बाकी है, तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। प्यार से ही कहेगा, पर बिठाएगा नहीं, नीचे भेज देगा। ज्ञान में चलते हो तो ऐसे ही नहीं कहना कि शरीर छोड़ा तो बाबा की गोद में चले गए। ऊपर क्या होता है कोई नहीं जानता। जिसके मन में बुद्धि में सिर्फ बाबा है, जिसके संस्कार बाबा के बने हैं, उसी को बाबा गोद में बिठाता है, मना वतन में बिठाता है। बाकियों को कहता है चलो अगले पार्ट में, धर्मराज के रूप में। नाम मात्र बाप का प्यार देता है। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए ये तुम देखो। फिर ये नहीं कहना बाबा हमें पता नहीं था। बाबा कहेगा मैं इतने सालों से कह रहा था, मैं तुम्हारा परम पिता हूं, तुम्हारे सारे संबंध मुझसे हैं। ये दुनियावी बंधन भूल जाओ। तुम नहीं भूले, सभी में फंसे रहे। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे बंधन। जाओ उनके साथ अगला पार्ट बजाओ, वापस मेरे साथ मत रहना यहां। समझ की बात है। फिर नहीं कहना बाप ने बताया नहीं था। बाप सब बता के रखता है। लेने वाला ले, ना लेने वाला ना ले, बाप का कुछ नहीं जाएगा। ध्यान रखना। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं।
संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो, आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम न चाहे तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना न हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा। कल्प पहले मुआफिक। इस बात को ध्यान में रखे बच्चे। ड्रामा ने पुरुषार्थ कराया तो मर्जी उसकी होगी तुम्हें क्या पद देना है। पुरुषार्थ करने का अगर संकल्प तुम्हारा है तो तुम जो चाहे पद ले सकते हो। किसी और ने कराया है तो मर्जी उसकी चलेगी। ध्यान में रखना। इसलिए बाबा कहता है अपने से पुरुषार्थ करो। संकल्प तो उठाओ, मैं बैठा हूँ कराने के लिए, ड्रामा बैठा है, निमित्त है कराने के लिए, पर तुम्हारी कोई चाहना ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है कि पुरुषार्थ करे। मर्जी तुम्हारी, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं। टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का है, पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र है सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। यह कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मक्कड़ यानी टिड्डिया जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसे है। साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियाँ भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियाँ हैं अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है। जिसने जो कहा सो मान लिया।
अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है दुखधाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। भ्रमित किसे कहेंगे पता है आपको? जो देह अभिमान में है वो भ्रमित है। फिर वो कौन है? बाबा कहते मुझे कोई लेना देना नहीं। देह अभिमानी भ्रमित है और वो सबको भ्रमित करेगा। समझ की बात है। ब्रह्मित कौन है? ब्रह्मित, ब्रह्म उसका शब्द है, ब्रह्मा का शब्द है। ब्रह्मित माना ज्ञानी। जो आत्माभिमानी है वो ब्रह्मित है, माना ज्ञानी है, मास्टर ज्ञान सागर है, ब्रह्मा बाप समान है। जो आत्माभिमानी है, तुम चेक करो तुम भ्रमित हो या ब्रह्मित हो। ध्यान से चेक करना। तुम जो होंगे उसी अनुसार तुम्हारी जीवन चलेगी। फिर तुम कितना ज्ञान दे रहे हो? अगर तुम देह अभिमान में हो तो तुम जो कुछ ज्ञान दे रहे हो वो सब मूर्खों का ज्ञान है। ध्यान रखना, अनाड़ियों का ज्ञान है, मुर्दों का ज्ञान है, क्योंकि तुम स्वयं देह अभिमान में हो। और अगर आत्मा अभिमानी अवस्था में हो तो तुमने एक वचन भी बोला, फिर भी ज्ञानियों का ज्ञान है वो। इसलिए अपनी अवस्था को चेक करना, तुम किस अवस्था में हो। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मामुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो। साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते हैं। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुँह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए।
तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, तो ज़रूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है, यानी प्राप्ति बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी है यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि यह सब तो अब खत्म हो जाना है, यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। यह तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, यह फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। मुझे कण कण में ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है। दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। 2 नंबर, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। जब जब तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो तुम भ्रमित हो। जब जब तुम बाप की बात नहीं मानते हो तुम भ्रमित हो। बाप ने कोई बात कही और तुम्हारे मन में कोई ऑप्शन उठा, तुम भ्रमित हो। समझ की बात है बच्चों के लिए, तुम चेक करना। बाप ने जो कहा जैसे कहा तुम नहीं करते हो तुम भ्रमित हो। भ्रमित बुद्धि से विश्व कल्याण नहीं हो सकता। बाप की बुद्धि से ही विश्व परिवर्तन विश्व कल्याण हो सकता है। तुम सदैव चेक करते रहना, तुम भ्रमित हो या ब्रह्मित हो। मना मास्टर ज्ञान सागर हो, बाप समान हो, सदा चेक करते रहना। ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें आज टाइटल दे दिया कि तुम ब्रह्मित हो, मना तुम हो गए, माया कभी नहीं आएगी। नहीं, माया घड़ी घड़ी आएगी, हर सेकंड के लिए आएगी, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें सदैव चेक करना है। बाप की श्रीमत पर चलते हो, मना तुम भ्रमित नहीं हो, ब्रह्मित हो। समझ की बात है। बाप जो बोले जैसा बोले करते हो, सजग हो। इसलिए बाबा कहते सब भ्रमों से बुद्धि योग अगर निकालना है तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बहुत सुनी दूसरों की बातें पर मत, बहुत सुनी खुद की बातें मन मत। अभी तो श्रीमत पर चलो। ऐसा कोई दिन है तुम्हारे जीवन में नूंद कि उस दिन में तुम पूरा पूरा श्रीमत पर चले थे या चले हो? है कोई ऐसा दिन कि उस दिन तुमसे कोई श्रीमत नहीं टूटी है? बाबा कहते अगर एक भी दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा कहने के लिए नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि तुम ब्रह्मा कुमार शिव कुमार, ब्रह्मा कुमारी शिव कुमारी हो? बात तो मानते नहीं, न ब्रह्मा बाप की न शिव बाप की। टाइटल लगाने में एवर रेडी अपने आप को। बाबा कहते बस एक दिन दिखाओ जिस दिन तुमने मेरी श्रीमत पालन की है, बस एक दिन। मैं 1 मास भी नहीं कहता, 1 हफ्ता भी नहीं कहता, 1 साल भी नहीं कहता, बस एक दिन बताओ कि जिस दिन तुमने मेरी कोई श्रीमत तोड़ी नहीं है। ऐसा एक दिन गया है, निर्विघ्न श्रीमत का दिन कह सकते उसे। है कोई दिन? बाबा कहते जरा भी लज्जा नहीं आती? इतने लंबे समय से तुम श्रीमत ले रहे हो और पालन नहीं कर पाते, उसकी जरा भी लज्जा नहीं आती? समझ की बात है। कहां तक बाप समझाए? बस महाकाल पूरा जगने से पहले तुम ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, श्रीमत पर चलो। बाप की यही ब्लेसिंग है बच्चों को, वरदान है। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी यानी फुल स्टॉप लगा दो।
फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। इस घड़ी भी तुम्हें कोई गाली दे रहा है, फिर भी शांत रहना, सब अच्छा है। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सब अच्छा ही है, जो हुआ हो रहा है होगा। सिर्फ इस घड़ी तुम मायावश हो, परवश हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है। बाप के वश रहो, ड्रामा के वश रहो और उसे देखो, बेहद का अच्छा लगेगा तुम्हें वो। कम से कम अपने वश में रहो आत्मिक स्थिति में और देखो, बेहद का अच्छा लगेगा। जब जब तुम ड्रामा रिजेक्ट करते हो, कोई सीन तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम परवश हो, तुम भ्रमित हो, ध्यान में रखना। फिर तुम्हारे सामने आकर किसी ने तुम्हें थप्पड़ भी लगाई और अगर तुमने उसे स्वीकार नहीं किया तो तुम परवश हो। स्वीकार करते हो माना तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो, ड्रामा के ज्ञानी हो, ईश्वरीय बुद्धि तुम्हारे पास है। इसलिए जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है सभी अच्छा है। सिर्फ बाप के और ड्रामा के दृष्टि से देखो, पता चलेगा। अपनी स्थिति में आकर, आत्मिक स्थिति में आकर देखो, ऐसे रिजेक्ट कर देते हो, ये अच्छा नहीं हुआ। बाप के ड्रामा को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो तुम? जिस ड्रामा के लिए बाप वाह वाह करता है उसे तुम रिजेक्ट कर देते हो। ये रिजेक्ट करने की हैसियत तुम्हें दी किसने? किसने कहा कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है रिजेक्ट करने की? समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं समझ कर चलो। फुल स्टॉप लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे तो सब समझ में आएगा। और अगर बिंदी ही नहीं है तो कॉमा लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ और कोई मार्क लगाओ, भटकते रहोगे। बिंदी लगाओ, सब स्थिर हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। बाबा कहते स्नेह स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।